वो मनहूस गाना कौन सा था कि जिसे गाने के बाद मोहम्मद रफ़ी की जान चली गई? उस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान क्या अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए? ये मुकम्मल इबरतनाक दास्तान जानने के बाद मोहम्मद रफ़ी की याद में आपकी आंखें बेसाख्ता भीग जाएंगी। हिंदुस्तान की फिल्मी म्यूज़िक और प्लेबैक म्यूज़िक के लिए मोहम्मद रफ़ी सबसे बड़ा सिंगर समझा और माना जाता है। मोहम्मद रफ़ी ने बेशुमार फिल्मों के सुपरहिट गाने गाए। वो दुनिया के रखवालो, आपको वो इनकलाबी सॉन्ग था जिसने आपको अमर कर दिया। हर रंग में गीत गाए, लेकिन आपका आखिरी गाना जो आपने धर्मिंदर जी की फिल्म आस पास के लिए गाया, वो जब आप गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो कंपोज़र आपसे मुखातिब होते हैं कि रफ़ी साहब, इस गाने को आपने ऐसे अंदाज में अपने सीन पर पेश करना है। फिर वो सीन बताते हैं कि धर्मिंदर जी जो उस फिल्म में हीरो होते हैं की महबूबा को उनका बहनोई मार देता है, और फिर जब उस बहनोई को फांसी हो रही होती है तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वो गीत चलना शुरू हो जाता है। धर्मिंदर जी की फिल्म पर फिल्माया जाता है। उस गीत के बोल थे, तू कहीं आस पास है मेरे। जब मोहम्मद रफ़ी ने गीत को पढ़ने के बाद उसकी रिहर्सल शुरू की तो सुनने वाले कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ कपा जाती, वो बार बार खांसने लगते, और उसके साथी ने उसको कहा कि रफ़ी साहब, ये रिकॉर्डिंग फिर कभी कर लेंगे, पहले आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने कहा, आप मुझे पानी पिला दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। और लेकिन फिर उसी के बाद जब मोहम्मद रफ़ी गाने की कोशिश करते हैं तो शायर और कंपोज़र लक्ष्मी लाल भी उनसे कहते हैं कि रफ़ी साहब, ज़रूरी तो नहीं कि आज ही हमने रिकॉर्डिंग करनी है, आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि आज आपकी गायकी में वो दर्द, वो कर्ब और सोज नहीं जो हमें इस फिल्म के लिए दरकार है। मोहम्मद रफ़ी अपनी इस बात को चैलेंज समझते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो आज ही करनी होगी। और फिर इसी के बाद नाज़रीन सामीन लाख इसरार के बावजूद भी वो इसी बात पर राज़ी हो जाते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो उसी के बाद जब ये गाना रिकॉर्ड किया जाता है तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें बेसाख्ता भीगी हो जाती है। और नाज़रीन सामीन, मोहम्मद रफ़ी जब ये गाना गाकर गाड़ी में बैठते हैं तो उसके ड्राइवर ने ये कहा था कि अपना ये गीत गुनगुनाते रहते, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये गीत वो सारा रास्ता गाते रहते और घर चले जाते हैं। और जब उसका ड्राइवर उनसे कहता है कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ वहम सा हो गया है, इस गाने में मुझे कुछ ऐसा अजीब लग रहा है कि मेरा दिल बोझल हो जाता है। यानी ये उस आफत के लिए एक इशारा था। नाज़रीन सामीन, मोहम्मद रफ़ी जब घर पहुंचते हैं तो थोड़ी ही देर बाद आपको दिल का दौरा पड़ जाता है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है, और बड़े सगीर पाक व हिंद का ये बड़ा फनकार इंतकाल कर जाता है। और जब ये फिल्म आस पास मंजर आम पर आती है तो एक साइड पर लिखा होता है कि इस गाने को गाने वाले मोहम्मद रफ़ी की वफ़ात हो गई, और अब भी ये नेट पर मालूमात मौजूद है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ये मनहूस गाना जब उनकी मौत का सबब बनता है तो लोग भी इस गाने को सुनना पसंद नहीं करते, और उसी के बाद ये गाना फ्लॉप हो जाता है। और लेकिन उसके बावजूद भी लोग आजकल उस गाने को एक बदबख्त गाने की हैसियत से याद करते हैं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी तो एक ऐसे फनकार होते हैं जो एक फ़कीर की आवाज़ सुनकर उनके अंदर सिंगर बनने का शौक़ पैदा होता है, और जब वो पहली मर्तबा गाना गाता है तो लोगों को भा जाता है और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और नाज़रीन सामीन, यहाँ पर मैं आपको एक और कहानी भी बताता चलूँ कि मोहम्मद रफ़ी पाकिस्तान से भी शदीद तरीन मोहब्बत करते थे। बरहा पाकिस्तान भी आए, नुसरत फ़तेह अली खान को भी उन्हें सुनने का मौका मिला, और आज भी पाकिस्तान के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी ने नातें भी बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। ये उनका रिकॉर्ड है कि उनकी नातें भी बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुई। और नाज़रीन सामीन, यहाँ पर मैं आपको एक और कहानी बताता चलूँ कि जब उनकी नज़र बकोल खाना काबा पर पड़ती है तो क्योंकि उन्होंने बाज़ फिल्मों में हिंदू भजन भी गाए हुए होते हैं, तो वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी तौबा कर लेते हैं कि अब वो गाने तो गाएंगे, फिल्मों में भी काम करेंगे, लेकिन हिंदू मज़हब के भजन कभी भी नहीं गाएंगे। और फिर उसके बाद वो नातें गाते हैं, और उनकी नातें आज तक भी लोगों की समातों में रस घोलने के लिए काफ़ी होती हैं। तो नाज़रीन सामीन, वीडियो के मुतालिक अपना कीमती